मैं फिर जीत गया। यार पापा मैं फिर हार गया। अगली बार मैं और स्ट्रांग बन के आऊंगा और आपको हरा दूंगा। गुड मॉर्निंग सर, द ग्रेट मैसेंजर मिस्टर दूत हाजिर है। कैसे हो सर? एकदम ठीक। देख नहीं रहे हो, हर गेम जीत रहा हूँ। जीतने की आदत सी हो गई है। क्या बात है सर, हमेशा बच्चों के साथ ही खेलते हो या कभी बड़ों के साथ भी खेलते हो? कभी कभी खेलता हूँ भाई के साथ, पर वहां अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहां पे अक्सर हार जाता हूँ। मतलब हारने से डर लगता है? सर ये तो कंफर्ट जोनिया है, बहुत बड़ी बीमारी है। क्या बात कर रहे हो यार? अगर ये बीमारी अगर किसी को लग जाए ना तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ सब पे असर पड़ता है। सर जीतने का ऑब्सेशन हो जाता है, हारने से डर लगने लगता है। फेलियर से बहुत डरते हैं लोग, क्योंकि फेल हो गए तो ईगो हर्ट होता है। सर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमने अपनी लाइफ को दो जोन में बांट के रखा हुआ है। एक है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में रहना हमको अच्छा लगता है क्योंकि कंफर्ट जोन में हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता। हम एक ही क्लास में बार बार बैठे हुए हैं, हम सीनियर बन के बैठे हुए हैं, जूनियर्स आते हैं हमारी इज्जत करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा जोन है एनकाउंटर जोन। एनकाउंटर जोन में हमें नई नई मेहनतें करनी पड़ती है, बार बार फेलियर से मिलना पड़ता है, लेकिन हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस सभी कुछ एनकाउंटर जोन में है। लेकिन क्योंकि हम फेल होने से डरते हैं, इसीलिए हम एनकाउंटर जोन में जाने से डरते हैं। सर क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा एक काम कीजिए, आपका जरा फोन बताइए मुझे। ये देखो। सर आपके हाथ में जो चीज है ना, उसके बनाने वाले के बारे में अगर आपको पता चले तो आप कभी जिंदगी में हारेंगे नहीं, जिंदगी में कभी डिमोटिवेट नहीं रहेंगे, हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। वो कैसे? सर मैं आईफोन, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब के बारे में बात कर रहा हूं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया, फिर भी वो हारे नहीं, डिप्रेस्ड नहीं हुए, और उन्होंने आपके बेटे जय की तरह ही कहा कि मैं कल फिर आऊंगा और भी स्ट्रांग बनकर। क्या बात कर रहे हो भाई? सर स्टीव जॉब एक अनाथ बच्चे थे, उनको उनके माँ बाप ने अडॉप्ट किया था। ना तो वो इंजीनियर थे, ना कभी उन्होंने अपनी कॉलेज कंप्लीट करी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेहनत की, संघर्ष किया, अपनी इतनी बड़ी कंपनी बनाई सिर्फ जुनून से। उनमें वो जुनून था कि कुछ कर दिखाने का जुनून था उनमें। क्या बात है यार, मानना पड़ेगा भाई। सर कॉलेज छोड़ने के बाद में कई महीने वो ऐसे ही कॉलेज की तरफ घूमते रहे। उसके बाद में उन्होंने कैलीग्राफी का कोर्स किया। उन्हें पता नहीं था उन्हें कैलीग्राफी कभी जिंदगी में काम आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद में उनसे जो होशियार उनके फ्रेंड्स थे, जैसे कि स्टीव वॉजनैक और भी उनके अन्य फ्रेंड्स थे, उन लोगों को लेकर के उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया जिसका नाम रखा एप्पल कंप्यूटर्स, उनके फादर के गैराज में। मतलब ये कि अपने से ज्यादा बुद्धिमान और टैलेंटेड लोगों के साथ में रहो, वहां पर अपना ईगो नहीं आने देना चाहिए। एकदम सही, हमें अपनी संगत का ध्यान रखना चाहिए। हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उसका चेक रखना चाहिए। हम हमारे 5 बेस्ट फ्रेंड्स का एवरेज प्रोडक्ट है, चाहे वो इनकम ले लो, चाहे वो गालियां ले लो, चाहे वो हैबिट्स ले लो। स्टीव जॉब ने जो कैलीग्राफी का कोर्स किया था वो भी उन्हें बाद में काम आया। जब उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर डिजाइन किया तो उसमें फॉन्ट्स लिखते वक्त उन्हें कैलीग्राफी काम आई। क्या बात है यार, उनका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रहा था। पब्लिक इश्यू आ गया था, बिजनेस एकदम टॉप में था। तब 1984 में जब उनकी उम्र लगभग 30 थी, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि स्टीव जॉब को उन्हीं की बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया जाए। स्टीव जॉब वॉज वेरी अपसेट, बट उसके बाद में उन्होंने सोचा कि मैं फिर से खड़ा होऊंगा, और स्टीव जॉब फिर से खड़े हुए। फिर से उन्होंने एक दूसरी कंपनी फॉर्म की, नेक्स्ट, और एक कंपनी फॉर्म की पिक्चर एनिमेशन। पिक्चर एनिमेशन का आपने नाम सुना होगा। पिक्चर एनिमेशन की पहली पिक्चर थी टॉय स्टोरी, और आज पिक्चर एनिमेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 एनिमेशन कंपनी है। कुछ सालों के बाद में एप्पल कंपनी ने नेक्स्ट को खरीद लिया और फिर से स्टीव जॉब एप्पल ज्वाइन कर चुके थे 97 में। मतलब अपनी ही कंपनी से निकाले जाने के बाद भी वो हारे नहीं, वो टूटे नहीं, डिप्रेस नहीं हुए, उल्टा और मेहनत करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया और नई नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करी और वैसे ही आगे बढ़ते गए। रीजॉइन होने के बाद जब उन्होंने देखा कि लोग म्यूजिक सुनने के लिए वॉकमैन यूज कर रहे हैं, एक बड़ा सा गैजेट अपने पॉकेट में नहीं डाल पा रहे हैं, तो उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, आईपॉड। 2001 में उसे लॉन्च किया। छोटा सा आईपॉड था जो पॉकेट में रख सकते थे, उसकी क्वालिटी जबरदस्त थी और एक आईपॉड में 1000 सॉन्ग सुन सकते थे। मतलब वो इनोवेटिव भी थे और साथ में उन्होंने कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जी हाँ, और 2007 में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने एक ऐसे प्रोडक्ट
की लॉन्च की जिससे उन्हीं के प्रोडक्ट आईपॉड की सेल खत्म हो गई। जी हाँ, उन्होंने आईफोन लॉन्च किया 2007 में। क्या बात है, मतलब ही वॉज अ रिस्क टेकर। बिजनेस हो या सेल्स हो, कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत जरूरी है। और अगर हमने जो सोचा है वो नहीं हुआ तो हमारे पास एक बैकअप प्लान होना भी बहुत जरूरी है। तो बताइए, क्या सीखा आपने स्टीव जॉब की लाइफ से? और हाँ, उससे पहले मेरी थोड़ी सिफारिश कर दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। अगर आपको मिस्टर दूध की बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और राइट साइड में एक बेल बटन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो नोटिफाई हो जाए। स्टीव जॉब की लाइफ से मैंने ये 7 लेसन सीखे हैं। सबसे पहले, कोई भी काम करने के लिए जुनून होना बहुत जरूरी है, पैशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अपने से बुद्धिमान और अपने से टैलेंटेड लोगों के ग्रुप में रहें क्योंकि वो मेरा टैलेंट बढ़ाएगा। तीसरा, जब जब मौका मिले नई नई चीज सीखते रहें। कौन सी चीज कब काम आ जाएगी पता नहीं है, इसलिए नई नई चीज सीखना बहुत जरूरी है। चौथा, जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी बुरी हो, अच्छे दिन फिर आएंगे। फिफ्थ पॉइंट है कि बिजनेस में नए नए इनोवेशंस होना बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम इनोवेशन बहुत जरूरी है। सिक्स पॉइंट है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और 7 पॉइंट है कि जब आप कोई भी बिजनेस करते हो, चाहे आप कोई सेल्स कर रहे हो, रिस्क लेना बहुत जरूरी है। हो सकता है रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और रिस्क लेने के साथ में बैकअप प्लान भी बहुत जरूरी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन डे पे स्टीव जॉब ने वहां के स्टूडेंट्स को 3 लाइफ चेंजिंग मंत्र दिए थे। मैं आप लोगों से वो सारे मंत्र शेयर करना चाहता हूं, लेकिन आज थोड़ा जल्दी में हूं। अरे यार, फिर गायब हो गया।